अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे वन ऑफ द फर्स्ट मैच हैज़ बीन एंडेड और इस मैच के पहले दिन के इख्तिताम के बाद इस मैच के पहले दिन को डिस्कस करने से पहले एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि ज़राए से ये खबर पता लगी है कि बाबर आज़म जिनको कल रात को ये कहा गया पूरे सोशल मीडिया के ऊपर कि उनको इंजरी है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के जो पहला टेस्ट है अगेंस्ट बांग्लादेश उसके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये खबर कहीं ना कहीं झूठ साबित होती हुई दिखाई दी और बिहाइंड द डोर्स जो बात हो रही थी वो ये थी कि आकिब जावेद बाबर आजम को रेस्ट करवाना चाहते थे और उनकी जगह पर दो नए यंगस्टर्स को चांसेस देना चाहते थे। अगर तो ये बात सही है तो ये बहुत ही गलत डिसीजन लिया गया है आकिब जावेद की तरफ से। नो डाउट अगर आप यंगस्टर्स को चांसेस देना चाहते हो इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर आपने गलत खबर चलाकर ये कहना है कि बाबर आजम इंजर्ड है इसकी वजह से हम यंगस्टर्स को चांसेस दे रहे हैं तो ये गलत चीज़ है। और जहाँ तक मुझे पता लगा कि बाबर आजम भी इस फैसले से खुश नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने आज टॉस जीतने के बाद बॉलिंग का फैसला किया और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने आज का टेस्ट मैच का पहला दिन नहीं देखा। हिस्सों हिस्सों में कहीं ना कहीं मेरी नज़र पड़ती रहती थी, लेकिन ड्यू टू सम रीजन मैं पूरा मैच नहीं देख सका। ऑब्वियसली 8 से 9 घंटे का मैच होता है, इट्स नॉट ईजी फॉर एवरीवन टू वॉच द होल मैच एंड देन समराइज इट। जो स्कोर कार्ड है उसके ऊपर मैं बात करूँगा, लेकिन जो बुरी चीज़ें दो मुझे नज़र आई उन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करूँगा, चाहे वो शाहीन शाह का पेस हो या फिर मोहम्मद रिजवान की विकेट कीपिंग हो। तो ये तीनों ही टॉपिक्स बाबर आजम के रिलेटेड, रिजवान और शाहीन के रिलेटेड और फिर जो स्कोर कार्ड बताता है उसके मुताबिक पाकिस्तान अब इस टेस्ट मैच के पहले दिन के बाद कहाँ स्टैंड करता है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मेरी ये वीडियो किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर देख रहे हैं तो आपको ये पूरी वीडियो यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ आर्यान इमरान एंड अगेन वेलकम बैक टू आर्यान एनालिसिस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल जब मेरे ख़ास से ये खबर आई कि बाबर आजम इंजर्ड हो गए और बाहर हैं तो ज़ाहिर अफसरदा थे और यही था कि यार अब मैच देखने का मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 40 टू 50% वो लोग हैं जो बाबर आजम को देखने के लिए पाकिस्तान का मैच देखते हैं। और जब बाबर आजम के हवाले से ये खबर आई तो कल शाम में काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह यही खबर सर्कुलेट हो रही थी कि बाबर आजम इंजरी की वजह से पहला टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे और उनकी जगह कोई और जो है वो खेलेगा। लेकिन खबर के अंदर दिलचस्पी तब पैदा होती है कि जब आज सुबह यानी कि मैच से पहले जो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस सेशन होता है उसके अंदर बाबर आजम प्रैक्टिस करते हुए नजर आते हैं। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर आप बाबर आजम इंजर्ड हैं और वो टेस्ट मैच से रूल्ड आउट हो चुके हैं तो फिर वो कौन सी इंजरी है कि जिसमें टेस्ट मैच नहीं खेला जा सकता लेकिन प्रैक्टिस की जा सकती है। तो इसकी जो सैंपल साइज है आकिब जावेद का रिलेटेड टू बाबर आजम वो हमारे पास बहुत बड़ा है। हमने पहले भी देखा कि किस तरह आकिब जावेद ने ज्यादती की बाबर आजम के साथ। पहले उनको ड्रॉप किया गया ये कह कर के बाबर आजम इंजर्ड हैं और फिर खबर आई कि बाबर आजम तो इंजर्ड नहीं है। फिर दोबारा T20 वर्ल्ड कप आया तो बाबर आजम को वापस लाया गया ताकि जो तनकीद पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट के ऊपर हो रही है वो बढ़ जाए और अगर पाकिस्तान मैचेस हारती है तो फिर सीनियर्स के ऊपर भी इल्ज़ाम आए और हम इस रेस से बाहर हो जाएं। और बाबर आजम को लाकर उस पोजीशन के ऊपर जिसमें उसने अपने पूरे होल करियर के अंदर T20 में नहीं खेला, इवन के वो मिडिल ऑर्डर में वैसे ही नहीं फिट बैठता, लेकिन अगर तीसरे नंबर पे आए तो इफ एंड बट्स होते हैं, क्योंकि बाबर आजम इज़ अ टाइप ऑफ बैटर जो कि सॉलिड टेक्निक के साथ खेलते हैं। एज एन ओपनर आएंगे मिडिल ऑर्डर में को जो है थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, एक साइड से इनिंग को बिल्ड कर सकते हैं और फिर पावर प्ले के अंदर गैप्स ढूंढ कर जो है वो अपने आप को कंफर्टेबल लाकर 8वें 9वें ओवर तक जो है एक अच्छा 30-35 बॉलों के ऊपर 50 भी दे सकते हैं आपको, एक साइड से स्टेबल इनिंग खेल के दे सकते हैं और दूसरी साइड से प्लेयर्स रन करें। तो बाबर आजम ने अपनी पूरे कैरियर के अंदर इस किस्म की T20 क्रिकेट खेली और हम सब ये जानते हैं कि बाबर आजम मिडिल ऑर्डर के अंदर आकर बड़े हिट्स लगाने की काबिलियत नहीं रखते, लेकिन उसके बावजूद आकिब जावेद ने उनको एक्सपोज करने के लिए या उनको टीम से बाहर करने के लिए या उनके ऊपर लोगों को का दिल ख़राब करने के लिए ये लोग उसके ऊपर तनकीद करें, ये सिनेरियो अपनाया कि बाबर आजम को हम मिडिल ऑर्डर में यूटिलाइज करेंगे चौथे नंबर के ऊपर और आगा की बड़ी अच्छी फॉर्म है वो तीसरे नंबर के ऊपर परफॉर्मेंस देंगे। और हमने देखा कि किस तरह आगा एशिया कप के अंदर, किस तरह आगा T20 वर्ल्ड कप के अंदर और अब किस तरह आगा PSL के अंदर तीसरे नंबर के ऊपर फ्लॉप हुए हैं और वो किसी से ढकी छुपी हुई बात नहीं है। अब रिलेटेड टू बाबर आजम मेरा यही ओपिनियन है कि अगर ऐसा किया गया तो गलत है और बाबर आजम इससे खुश नहीं है और ऑब्वियसली खुश होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस किस्म की फॉर्म बाबर आजम ने पाकिस्तान सुपर लीग में दोबारा अपनी वापस लाए थे, बहाल की थी और जिस कॉन्फिडेंस के साथ बाबर आजम इनिंग्स को बिल्ड कर रहे थे इन T20 बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चांसेस थे कि बाबर आजम इस टेस्ट मैच के अंदर भी परफॉर्म करेंगे। और अगर आप इंटरनेशनल सतह के ऊपर खासतौर पर टेस्ट मैचेस के अंदर परफॉर्मेंसेस देते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि टेस्ट मैच इज़ अ टाइप ऑफ क्रिकेट जहाँ पर आपको अपने नर्व्स को काम रखना होता है और 2-2 3-3 दिन लगातार बारियां लगानी पड़ती हैं। तो अगर इस किस्म की क्रिकेट के अंदर बाबर आजम के बल्ले से रन आते हैं तो ये बाबर आजम के लिए भी अच्छा था। और मूव फॉरवर्ड जो है वो ODI वर्ल्ड कप आ रहा है और जो पाकिस्तान की लगातार नेक्स्ट 2 सीरीज़ हैं अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ एंड इंग्लैंड, उसके लिए भी ये बड़ा कारआमद साबित होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम इज़ नॉट प्लेइंग। अब पाकिस्तान ने सुबह प्लेइंग 11 अनाउंस की और उसके अंदर 2 डेब्यूटेंट अज़ान अवैस और अब्दुल्ला
फज़ल, जिसके बारे में हमने पीएसएल के दरमियान बड़ी बात की कि इनके साथ जो है वो बड़ी नाइंसाफ़ी की गई है मोहम्मद रिज़वान की तरफ से, या पाकिस्तान पिंडी की जो मैनेजमेंट है, पिंडी रावलपिंडी पिंडीज़ की मैनेजमेंट, उनकी तरफ से ज़्यादती की गई और इनको एज़ एन ओपनर नहीं खिलाया गया। डोमेस्टिक के अंदर इनका बड़ा तगड़ा रिकॉर्ड है और अब दोनों को ही पाकिस्तान की कैप आज दी गई है और होप्स हो कि ये दोनों लड़के जब सेकंड इनिंग के अंदर पाकिस्तान की बारी आएगी तो अच्छी परफॉर्मेंसेस विद द बैट दें और प्रूव करेंगे दैट दे आर एबल टू प्ले फॉर पाकिस्तान एंड दे हैव अ ब्राइट फ्यूचर फॉर देयर सेल्फ, और ये पाकिस्तान को लंबा सर्व कर सकते हैं। रिलेटेड टू शाहीन शाह अफरीदी, जो चीज़ें मैंने जो नोटिस की हैं, या शाहीन शाह अफरीदी का पेस बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, और बात हुई है कि जब शाहीन शाह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये फैंस ये डिमांड करते हैं कि आपका पेस गिरा हुआ है, आपका पेस कैसे बहाल होगा, ये वापस क्यों नहीं आ रहा है इंजरी के बाद, तो वो इस चीज़ को मानते नहीं। लेकिन जिसने ये मैच देखा है या जिसने हाईलाइट्स भी देखी हैं, तो ये क्लियरली नज़र आ रहा था कि जो शाहीन है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल मुश्किलों से 127 से लेके 135-40 के अंदर बॉल कर रहे थे, और ये वेरी डिस्गस्टिंग है कि आगे आने वाला वर्ल्ड कप जो है वो ओडीआई वर्ल्ड कप है, और पाकिस्तान के जो कप्तान हैं वो शाहीन शाह अफरीदी, और उनका पेस मोहम्मद अब्बास के साथ जो कंपेयर भी करें या फ़हीम अशरफ के साथ भी कंपेयर करें, तो आई थिंक एट टाइम्स मोहम्मद अब्बास इज़ बॉलिंग फास्ट देन आवर प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी। तो दिल बड़ा अफसरदा है कि जब आपके प्रीमियम प्लेयर्स एक लेगेसी बनाने के बाद, अपनी फैन बेस बनाने के बाद, पाकिस्तान टीम के अंदर अपनी जगह पक्की करने के बाद, 5 से 6 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस होने के बाद इस तरह की परफॉर्मेंसेस दें और मैचेस को सीरियस ना लें, और फिर सिर्फ आकर ये बात करें और कॉन्फिडेंस दिखाएं कि हमारा तो जो टारगेट है वो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है, और परफॉर्मेंसेस आपकी ऐसी हो कि आपसे 130 के ऊपर बॉल नहीं हो रहा, तो फिर तनकीद ना की जाए तो क्या किया जाए। ऑन द अदर हैंड रिजवान को भी मैंने देखा, 2-3 फंबल रिजवान से हुए, बॉल अच्छी तरीके से नहीं आ रहा था ग्लव्स के अंदर, और ये होता है कि जब आपकी फॉर्म ना लगी हो, विद द बैट भी परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही, बुरी फॉर्म के अंदर चल रहे हो, तो चीज़ें बिल्कुल ऑपोजिट जा रही होती हैं। और अब मुझे देखना होगा कि क्या मोहम्मद रिजवान कल अच्छी विकेट कीपिंग करते हैं, और विकेट कीपिंग के बाद क्या ये जो 2 इनिंग्स आएँगी इस टेस्ट मैच की, होप्स हो कि पाकिस्तान को दोनों मिले और ये ड्रॉ ना हो मैच, क्या इसके अंदर मोहम्मद रिजवान विद द बैट कुछ खास परफॉर्मेंसेस दे पाएँगे? अगर नहीं दे पाते तो इट्स अ बिग कंसर्न फॉर पाकिस्तान रिलेटेड टू ओडीआई वर्ल्ड कप, क्योंकि अगले साल ओडीआई वर्ल्ड कप है और हमारे रिजवान जो है वो प्रीमियम विकेट कीपर। ऑन द अदर हैंड अगर रिजवान इस पहले टेस्ट मैच के अंदर बिल्कुल फ्लॉप जाते हैं, तो क्या फिर गाजी गोरी को चांसेस दिए जाएँगे सेकंड टेस्ट मैच में, जो कि ओवरटेक करके आए हैं हमारे रोहेल नज़ीर को, जो 2021 से 2026 तक पाकिस्तान के सर्किट का हिस्सा थे, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नॉट एबल टू प्ले अ सिंगल टेस्ट मैच फॉर पाकिस्तान एट इंटरनेशनल लेवल। सो दिस इज़ द होल वीडियो, द समराइजेशन ऑफ होल वीडियो। और अगर स्टैट्स की थोड़ी बहुत बात कर लें, तो शाहीन ने 19 ओवर किए हैं, 1 विकेट ली है, 67 रन दिए हैं। वही जो पहली विकेट थी आई थिंक मैच की भी, वो शुरू के चौथे 5वें ओवर के अंदर मेरे ख्याल से शाहीन का आई थिंक दूसरा या तीसरा ओवर था जिसमें ली। फिर मोहम्मद अब्बास विद एन इकॉनमी ऑफ 2.32, और हम जानते हैं कि मोहम्मद अब्बास इज़ अ लेजेंड ऑफ टेस्ट क्रिकेट, और आगे आने वाली जो एरा है अभी, क्योंकि कोका बोरा को बॉल यूज़ हो रहा है, और काउंटी जब ये खेलते हैं तो ड्यूक्स के बॉल से आई थिंक खेलते हैं, और वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के अंदर ड्यूक्स का बॉल यूज़ होता है, तो इनको बड़ा तजुर्बा है ड्यूक्स के साथ परफॉर्मेंसेस देने का। ड्यूक्स के साथ इनका जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और होप्स सो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है, जो ये अगला स्क्वाड अनाउंस करेंगे वेस्ट इंडीज़ के लिए और इंग्लैंड के लिए, आई थिंक ये मोहम्मद अब्बास को साथ कैरी करेंगे, और मोहम्मद अब्बास एक अच्छा और बड़ा रोल अदा करेंगे इन टेकिंग विकेट्स एज अ बॉलर फॉर पाकिस्तान। और हसन अली को भी टीम के साथ रखा गया है। आज उन्होंने पहला मैच खेला इस टेस्ट सीरीज़ का, 18 ओवर्स दिए विद एन इकॉनमी ऑफ 3। सलमान अली आगा ने 6 ओवर किए, नुमान अली ने 20 ओवर किए और 1 विकेट, जो इंपॉर्टेंट विकेट थी ऑब्वियसली, जो सबसे तेज़ उनके बैट्समैन खेले थे उनकी हासिल की। 91 रन बनाकर उन्होंने जो है वो अपनी विकेट एलबीडब्ल्यू के तौर पर नुमान अली को गिफ्ट की। ऑन द अदर हैंड इस वक्त 301 रन के ऊपर 4 आउट हैं। अब पिच के ऊपर मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि मैंने मैच नहीं देखा, मैंने पिच की कंडीशंस को रीड नहीं किया था, मैंने कोई भी मैच से पहले जो कमेंटेटर्स बात कर रहे होते हैं वो डिस्कशन नहीं सुनी। लेकिन जो खबर मेरे पास आई है, तो थोड़ा बहुत मैंने देखा, उसके मुताबिक पिच ग्रीन पिच है और यहाँ पर फास्ट बॉलर्स के लिए हेल्प मौजूद है, बट अनफॉर्चुनेटली अवर फास्ट बॉलर्स आर नॉट एबल टू पिक बिग विकेट्स। सिर्फ 4 ही विकेट्स नहीं हैं, जिनमें से 1 विकेट नुमान अली ने लिया जो कि एलबीडब्ल्यू की। ऑन द अदर हैंड 1 विकेट अर्ली ऑन जब बॉल स्विंग हो रहा था तो शाहीन का लेना कंपल्सरी, और 2 विकेट्स हमारे हसन अली और नुमान अली ने ली। आज की वीडियो इतनी ही, उम्मीद करते हैं कि कल पाकिस्तान एक अच्छा कमबैक करे और इनको नियर 400 से पहले आउट करे, और फिर जो दूसरा और तीसरा सेशन होगा उसके अंदर आके एक अच्छा स्टार्ट ले। ऊपर से आपके दो यंगस्टर्स अपना पहला मैच खेलेंगे कल, वो परफॉर्मेंसेस दें और पाकिस्तान को ये मैच जितवाने में अहम किरदार अदा करें। आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।